आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बिहार के मधेपुरा जिले अंतर्गत उमरिया थाना क्षेत्र में कलयुगी दादा ने रिश्तों को किया तार-तार। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन अपराह्न में पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो मात्र 3 वर्ष की है उसे इलाज के लिए सदर बाजार मधेपुरा लाया गया। उक्त बच्ची घायल अवस्था में थी तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस संदर्भ में अविलंब पीड़ित बच्ची के पिता के बयान पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज करवाई गई। अज्ञात के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। यह घटना गम्हरिया थाना क्षेत्र से संबंधित है। इस कांड के त्वरित उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना अध्यक्ष गम्हरिया, महिला थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि पीड़ित बच्ची अपने दादा एवं रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्ची को घर के पीछे बांस बिट्टी में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब इस कांड का अनुसंधान घटनास्थल पर जाकर किया गया तो पीड़िता के दादा की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। पीड़िता के दादा एवं पीड़िता की मां के बयान में काफी विरोधाभास पाया गया। अग्रतर अनुसंधान करने पर पाया गया कि पीड़िता के दादा ही घटना रात्रि करीब 1 बजे अपने पोती को गोदी में उठाकर घर के पीछे बांस बिट्टी ले गए थे तथा उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया था। इस बात की पुष्टि पीड़िता के द्वारा भी की गई। पीड़िता के दादा के द्वारा भी पुलिस के समक्ष पूछताछ के दौरान इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। इस प्रकार घटना की सूचना मिलने के मात्र 4 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करने की सफलता मिली। अपराधी पीड़िता के दादा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांड का अनुसंधान जारी है तथा बौद्धिक साक्ष्यों के एकत्रीकरण के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट। 26 मई की रात को एक 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया सर। काफ़ी दिनों से परिवार भटक रहे थे। कल केस हुआ और कार्रवाई हुई है, क्या मामला है? कल सदर अस्पताल में एक बच्ची इलाज के लिए आई, 3 वर्षीय बच्ची थी और डॉक्टर द्वारा तत्काल पुलिस को बताया गया कि यह दुष्कर्म का मामला है। इस सूचना पे महिला थाना अध्यक्ष मधेपुरा वहाँ गई, जाकर के उनके परिजनों से बयान वगैरह लिया, जिससे पुष्टि हुई कि दिनांक 25-26 की रात्रि में बच्ची अपने दादा के साथ सोई हुई थी। उसी रात उस बच्ची को बगल में एक बसबिट्टी है, वहीं ले जा कर के किसी अज्ञात के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इतनी जानकारी मिलने के बाद मेरे द्वारा एसडीपीओ मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। साथ ही महिला थाना अध्यक्ष को भी इस मामले में लगाया गया। ये लोग तत्काल घटनास्थल पर जाकर के वहाँ घटनास्थल का मुआयना किए, वहाँ के लोगों से पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में इनके दादा द्वारा जो बातें बताई गई वो थोड़ी संदिग्ध लगी, तब इन्हें उठा करके अलग ले जा करके इनसे पूछताछ किया गया। तो दादा इनके खुद स्वीकार किए कि नहीं, ये हमसे गलती हो गई, ये दुष्कर्म की घटना मेरे ही द्वारा किया गया है। बाद में बच्ची भी जब होश में आई तो इशारों में उससे भी हमारी महिला पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई तो बताए कि इनके दादा ही इनके साथ में गलत काम किए हैं। इस आरोप में उनके दादा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच के हेतु हमने एफएसएल टीम को बुलाया है, जो कि अपना काम कर रही है और इस घटना में जो दुष्कर्मी हैं उनके दादा, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की पूरी कार्रवाई चल रही है। स्पीडी ट्रायल भी चलाया जाएगा क्या सर? बिल्कुल, ये घटना काफ़ी निंदनीय और विभत्स घटना है। ऐसे घटना के आरोपियों के लिए कहीं जगह नहीं है। हम लोग इसमें कांड में तत्काल बहुत जल्द ही आरोप पर समर्पित करते हुए त्वरित विचारण की कार्रवाई भी करवा करके सजा दिलवाने का काम करेंगे। क्या कैसे घटना हुआ था? ये घटना सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत दुलाटराही पंचायत वार्ड नंबर 5 की घटना है। यह घटना 25 तारीख की रात्रि करीब 2-2:30 बजे की है।
वह बच्ची अपने दादा और एक उसकी 7-8 साल की दीदी है उसके साथ सो रही थी। इसी बीच अज्ञात मनचलों ने 3 साल की मासूम बच्ची को उठाकर घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बांसबाड़ी में ले जाकर इनके साथ क्या कहते हैं दुष्कर्म किया, और उससे भी यदि उसका मन नहीं भरा तो वह जो है गुप्तांग को ब्लेड से पैखाना के द्वार तक गहराई रूप से काट दिया। जब इनके मम्मी पापा जगे और जब बच्ची नहीं मिली तो ये लोग व्याकुल हो गए, खोजने लगे। खोजने के क्रम में सारी रात तो खोजा। सुबह 5 बजे जब कुछ महिला सोच करने बांस की तरफ गई तो इस बच्ची को खून से लथपथ बेहोश अवस्था में पड़ी देखी। इसके बाद हल्ला करने पर इन लोगों को भी पता चला कि लोग भी गए, बच्ची को उठा करके लाया। बच्ची को उठाकर लाने के बाद ग्रामीण चिकित्सक से तत्काल इलाज कराने के बाद इन लोग को थाना भेजा गया। थाना उस बच्ची के भी साथ उनके पिताजी और एक आदमी और गए। वहाँ पर थाना में मौजूद जो पदाधिकारी थे उनसे सारी बात की जानकारी उन्हें दी गई, लेकिन उनके द्वारा पूछा गया कि आपने किसी को देखा, किसी पर शक है? तो इधर से कहा गया कि सर ना हम किसी को देखे ना किसी पर हमारा शक है। तो कहा कि तब अज्ञात पर मतलब क्या करें हम? उनको कहा गया कि आप अज्ञात पर केस कीजिए, इनके बारे में अनुसंधान में जो होगा देखा जाएगा, उनमें अज्ञात पर केस नहीं होगा। वहाँ से दुदकार फटकार करके इनको भगा दिया गया। 27 तारीख को यह मासूम बच्ची के पिता उसको लेकर मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद चिकित्सक जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि पहले आप FIR की कॉपी इसमें लगाइए, लेकर के आइए, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में आपकी बच्ची का इलाज हो पाएगा। वहाँ इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि गम्हरिया थाना अध्यक्ष महोदय इस मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी इस पर संज्ञान नहीं लिए, और संज्ञान नहीं लेने के कारण मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं हो पाया। आज 25, 26, 27 आज 28 है। 28 तारीख तक में आज सुबह से मीडिया बंधु के कृपा से, वहाँ के जनप्रतिनिधि की कृपा से उस बच्ची को PHC सिंहेश्वर लाया गया। इसके बाद सिंहेश्वर में उनको देखने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे कार्य पर तैनात, उनको रेफर कर दिए सदर अस्पताल मधेपुरा। इसके बाद मधेपुरा उसको लाए, मधेपुरा में इमरजेंसी में पर्ची कटा करके उनको दिखाया गया। दिखाने के बाद डॉक्टर यहाँ से भी जो मैडम थी विभा रानी, यहाँ से उनको घटना हुआ था, क्या हुआ था? ये घटना है, जोर से बोलिएगा। ये घटना है 25 तारीख का रात 1 बजे जो है ना, हमारा पापा, हमारा लड़की जो 3 साल का है बच्ची, वो हमारा एक 7 साल का बहन, ये तीनों सोया था। उसके बाद 1 बजे हमारी बच्ची जो 3 साल का है उसको पेशाब लगा, तो हमारे पापा उसको पेशाब करवा के फिर सुला दिया। वो भी सो गया। लगभग 3 बजे जो हमारी बहन है 8 साल का, उसको आँख खुला तो वो देखा हमारा बच्ची नहीं है। फिर वो हल्ला करके सबको जगाया। फिर उसी टाइम से ढूंढने लगे सब। ढूंढते ढूंढते 5 बज गया। 5 बजे बसवारी में वो खून से लथपथ बेहोश हालत में मिला। फिर उसके बाद घर पे ले आए। घर पे ले आके उसको जाए बोलिए ना कि रिकॉर्ड हो पाए। फिर घर पे ले आके उसको नहला धुला के कपड़ा उपड़ा पिला के थोड़ा पूजा पटर का ऐसे वैसे लोग करने लगा, तो सबको वैसे करने लगे। 2 घंटा उसमें टाइम ख़राब हो गया। 2 घंटा के बाद डॉक्टर आया, गांव का जो है लोकल डॉक्टर, वो आके थोड़ा टीका उका 1-2 लगवाया, 1-2 खराब गोली दिया। उसके बाद वो भी चला गया। 12-1 बज गया इसी में। 12-1 बजे के बाद जो है गम्हरिया थाना ले गया। वहाँ पर जो है गम्हरिया थाना गए तो वहाँ पर भी केस नहीं लिखा, वो भी भगा दिया। फिर बोले उसको सर मेडिकल टेस्ट, वो बोला जब प्राइवेट में कर लो कुछ नहीं होगा। फिर हम वहाँ से घूर के आगे शाम हो गया ऐसे करते में। फिर उसके सुबह मेडिकल कॉलेज आए। मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे बोला पहले तुम्हारे थाना की रिपोर्ट लो तो मैं हम इसको भर्ती लेंगे। कभी इधर से उधर दौड़ा के ये भी शाम कर दिया। उसके बाद हम फिर घर चले गए, शाम हो गया। फिर आज सुबह जो है सिंहेश्वर आए।
सिंहेश्वर से वहाँ पे सब कुछ देख करके फिर यहाँ सदर अस्पताल में भेजा। तो आज डीएसपी साहब आए तो केस लिए? हाँ, डीएसपी साहब आया है तो फिर केस लिया है। यानी डीएसपी साहब के आदेश पर ही हो पाया? हाँ, डीएसपी साहब के आदेश पर भी हो पाया, नहीं तो पहले कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। यानी डीएसपी साहब थे जो आज का आपकी सुनवाई हुई और आज आपका केस लॉन्च किया गया। हाँ, घर कहाँ है आपका? घर दुलार पिपराही। आपका क्या नाम है?